वॉज गुड। थोड़ा टफ था बट लाइक प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से हो जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह देने होते हैं तो हो जाएगा। और ऐसे भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे था कि मतलब वो कहीं से भी पूछ रहा है, ऐसा था। पैटर्न नहीं था इस बार। सी पेपर 1 में भी बहुत लोगों ने बोला पैटर्न 1 नहीं। इस बार में पैटर्न नहीं था, पैटर्न डिसाइड नहीं किया जा सकता पैटर्न क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार ना ही मतलब हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ पूछा नहीं गया। मुझे तो डिफ़िकल्ट ही लगा। उसमें ये है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, जैसे कि जीएस में कभी पैसेज नहीं आता था जो सीसैट में आता है। 2-3 एरिया अच्छे रहते हैं हमारे, जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी इस बार एकदम अनसर्टन था। अब उसमें 2-3 क्वेश्चन कर लिए बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज कर ही नहीं पाएंगे। इस बार का क्वेश्चन पेपर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पेपर हम लोग का एज मोर टुवर्ड्स द एथिक्स साइड्स मोर था और लेंदी ज़्यादा था। अभी हम खड़े हैं यूपीएससी सेंटर के बाहर, जहां अंदर बच्चों की परीक्षा चल रही है और बाहर माँ बाप बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि कितना प्रेशर था और उनके बच्चों का पेपर 1 कैसा गया। तो आप लोग कब से इंतज़ार कर रहे हो यहाँ पे? हम कर रहे हैं 7 बजे के आए हुए हैं यहाँ पे। आपका कौन पेपर दे रहा है? बहन है मेरी। बहन। और आपका कौन पेपर दे रहा है? मेरी बेटी है। बेटी है। हाँ, पेपर 1 कैसा गया उनका? अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छा गया है। अभी तो बता रहे हैं कि मेरा तो 100 मार्क्स क्लियर है, पर आगे देखिए क्या होता है, वो तो अंदर देखा हुआ नहीं है कितना नेगेटिव आएगा क्या। तैयारी देखिए, अभी जो बच्चा लिखता है या पढ़ता है उसी के ऊपर तो वही समझ सकता है कि कितना वो पढ़ी है और कितना प्रेशर वो अपना एग्ज़ाम को लिखने के लिए झेल रही हैं। अभी तो हम लोग बाहर देख करके गर्मी में बैठे हुए देख रहे हैं कि मेरे बच्चे एग्ज़ाम लिख रही है, सफल हो जाए, और हम लोग क्या कर सकते हैं। आप बता रहे थे कि कितना मेंटली ड्रेनिंग होता है ये। अरे बहुत होता है, मतलब माँ बाप के पास जो होता है वही लगा देते हैं बस इसीलिए कि बच्चा हमारा सफल होकर निकले। अब हम भी इसी आशा से बैठे कि हमारी बहन सफल हो जाए, तो हम भी उनके लिए ही बैठे हैं, भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सफल हो जाए बस। उनका पेपर 1 कैसा गया? पेपर 1 तो वो अच्छा बता रही है। उनका कौन सा अटेम्प्ट है? तीसरा ही है उसका भी। आपका कौन लिख रहा है यहाँ पे पेपर? अच्छा बेटा। कितनी उम्मीदें है बेटे से इस बार? उम्मीद तो बहुत है। कितनी मेहनत की है उसने इसके लिए? मेहनत बहुत की है उसने। हाउ वाज योर पेपर? इट वॉज गुड। थोड़ा टफ था बट लाइक प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से हो जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह देने होते हैं तो हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द मतलब कि पेपर 1 तो था करंट अफेयर्स बेस्ड, मतलब करंट अफेयर्स जिसने कंप्लीट किया उसका तो ठीक है, और पेपर 2 में पैसेज वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा थी, तो मतलब उसमें यही है कि रीडिंग ज़्यादा आपकी फास्ट और अच्छी, उसमें आप कैच कर सको उन चीज़ों को, और वो सारी चीज़ें थी बस बात। पेपर 1 से बहुत बच्चे निराश नज़र आ रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? पेपर 1 काफ़ी टफ था, मतलब कंपैरेटिवली पेपर 2 काफ़ी इजी था। उसमें चीज़ें थी कि मतलब थोड़ी सी ट्रिक्स थी कि ऑप्शन से अगर आपको कुछ आ नहीं रहा है तो ऑप्शन से आप फिट करके देखो आंसर, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पेपर 1 काफ़ी टफ था कंपैरेटिवली। तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? मैंने अभी इवैल्यूएट नहीं किया, मतलब मैं ना ऐसे मार्क करती जा रही थी डायरेक्ट, तो ऐसा देखा नहीं, अभी घर जाकर देखेंगे। कौन से सब्जेक्ट ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है? सब्जेक्ट ने ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हिस्ट्री ने काफ़ी, मैंने हिस्ट्री बहुत अवॉइड की है क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, भूल जाती हूँ डेट्स वगैरह ये सब। तो अभी जो यूपीएससी आगे देने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? करंट अफेयर्स बिल्कुल मत छोड़ो, मतलब आप जितना अच्छा कर सकते हो ना पेपर रट लो पूरा का पूरा, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रीलिम्स आपका पूरा पेपर से निकल जाएगा। सेकंड थिंग, comprehension पार्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट करके जाओ। So the first section was I felt the paper 1 was quite difficult for me. It was like based on a lot of current affairs, but yeah, CSAT was pretty much easy. It went very well for me. So पिछले साल मतलब कौन सा अटेम्प्ट है आपका? This was the second one. तो पिछले साल से इस साल इजी लगा? No, I guess 2025 was much easier than this, but हाँ ठीक है, 26 भी अच्छा था। CSAT तो easy था, वो अच्छा लगा करके। And पेपर 1? पेपर 1 थोड़ा मुझे मुश्किल लगा। Okay, so you're happy with this time's paper? Kind of. सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किससे थे? सबसे ज़्यादा मुझे करंट अफेयर बेस में ज़्यादा लगे, डिफेंस रिलेटेड इन सबसे। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने जीएस में तो 85 क्वेश्चंस किए जो पेपर 1 था, और अभी CSAT में मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, 50 मैंने उसमें किए। So you're looking so happy, so you are very positive about this? काइंड ऑफ, क्योंकि सेकंड वाला भी मेरा अच्छा हुआ है। अच्छा था मतलब, लेकिन टफ था इस बार।
2025 से तो बहुत टफ था ये पेपर। किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे? पेपर 1 में करंट अफेयर्स ज़्यादा थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़्यादा थे, पॉलिटी के क्वेश्चन कम थे और करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा थे। तो कौन से सब्जेक्ट ने सबसे ज़्यादा परेशान किया आपको इस बार? इस बार वही करंट अफेयर्स, और ऐसे भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे था कि मतलब वो कहीं से भी पूछ रहा है, ऐसा था। पैटर्न नहीं था इस बार। पेपर 1 में भी बहुत लोगों ने बोला पैटर्न 1 नहीं इस था। बार में पैटर्न नहीं था, पैटर्न डिसाइड नहीं किया जा सकता है पैटर्न क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार ना ही मतलब हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ पूछा नहीं गया था, मतलब और एंशिएंट से पूछा गया था, मेडाइवल से भी नहीं था और पॉलिटी से था ही नहीं, और जो फिजिकल ज्योग्राफी से भी नहीं था। तो इस बार केवल कहा जा सकता है कि वेटेज आप मतलब ज़्यादा वेटेज मिलेगा तो करंट अफेयर्स से ज़्यादा वेटेज है, वो भी करंट अफेयर्स फिक्स नहीं है, कहाँ से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। इस बार का कौन सा अटेम्प्ट था आप दोनों का? मेरा तो थर्ड अटेम्प्ट है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो 2025 से तो लास्ट अटेम्प्ट से ज़्यादा इजी पेपर इस बार था या? नहीं, इस बार पेपर टफ है और पेपर 2 भी इस बार बहुत टफ है, क्योंकि पैराग्राफ जैसे पिछली बार 27 या 29 था, इस बार पैराग्राफ 22 कर दिया है। और मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टफ थे और रीजनिंग तो ठीक था, लेकिन मैथ्स बहुत टफ था और लैंग्वेज बेस्ड पेपर था, मतलब आपको रीजनिंग में बहुत सारे लैंग्वेज दिए हुए हैं और ऑप्शंस में भी थोड़ा दिक्कत किया इस बार। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आप दोनों ने? मैंने तो पेपर 1 में 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और पेपर 2 में 47-48 के अराउंड। मेरा भी सेम थोड़ा बहुत। तो इस बार उम्मीद है? हाँ, चांस तो है कि निकल जाएगा कट ऑफ, देखते हैं। कौन लिख रहा है पेपर अंदर? वाइफ लिख रही है। कितनी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने? वो तो वही ज़्यादा बता पाएगी, बट हम लोग मेहनत तो करती है। कौन सा अटेम्प्ट है? ये फर्स्ट अटैम्प्ट उसका, बट तैयारी वो 2 साल से कर रही है। आज जाके फर्स्ट अटैम्प्ट दे रही है वो। उम्मीदें कितनी है इस बार? उम्मीद ज़्यादा नहीं करता मैं, लेकिन ये है कि वो अपना 100% दे रही है, ज़्यादा बेटर है। अब ये है कि ज़्यादा उम्मीद हो जाती है फिर दिक्कतें हो जाती हैं। सो उम्मीद तो है कि वो कहते रही कि हाँ पेपर अच्छा है, 2 साल से मेहनत करी उसने, तब जाके प्री का उसने बोला कि फर्स्ट अटैम्प्ट अब दूंगी, नहीं तो लास्ट ईयर ही बोला था मैंने कि कर लो, कोई इशू नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं प्रिपरेशन हो जाएगी, उसके बाद जाके जस्टिफाइड होगा कि हाँ कितनी की है या नहीं की है। सो एज अ हस्बैंड आपके लिए आज का दिन कितना स्ट्रेसफुल है? स्ट्रेसफुल इतना नहीं होता, बट है ठीक है, सपोर्टिव वाइफ भी होती है, थोड़े बहुत आते हैं ऊपर नीचे, बट अंडरस्टैंडेबल पार्टनर होता है तो सब ओके होता है। कैसा रहा पेपर इस बार का? इस बार का पहले से मतलब मॉडरेट था पेपर 1 मॉडरेट था, सेकंड वाले में थोड़ा चेंज किया है सीसेट का, तो पेपर ओवरऑल मुझे तो मॉडरेट लगा पहला वाला। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा तीसरा। तो कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट था इस साल का पेपर? नहीं पहले से डिफिकल्ट नहीं लगा, क्योंकि मतलब नॉर्मली आया था। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या करंट अफेयर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आप दे सकते हैं पेपर, ऐसा है। कट ऑफ को लेके कितना कॉन्फिडेंस है इस बार? कट ऑफ आपकी 90 to 95 जा सकते हैं। अच्छा, तो अभी पेपर 1 ज़्यादा मुश्किल था कि पेपर सीसैट? ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि सीसेट भी आपका सही लेवल का आया था, तो दोनों को मैं मॉडरेट पे ही रखूंगा। कोई ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा कठिन था कि ये ज़्यादा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस पे थे? ज़्यादा क्वेश्चन तो उसी में रहते हैं, 100 रहते हैं पेपर 1। करंट अफेयर्स से किससे ज़्यादा क्वेश्चन रहे? अच्छा, पार्ट में तो वैसे स्टेटिक्स से ही ज़्यादा रहता है, करंट का थोड़ा ही पार्ट था। अच्छा। वही 15 to 20 होगा। आपने कितने अटेम्प्ट किए टोटल क्वेश्चंस? मैंने किए होंगे 75 से 80। 75 से 80। हाँ। तो इस बार पूरी उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीद तो है। जैसे आपका तीसरा अटेम्प्ट था, तो कितना मेंटली ड्रेनिंग होता है इस परीक्षा की तैयारी करना? नहीं, ट्रेनिंग कुछ नहीं है। पहले तो आप जब आते हैं तो मेरा तो ऐसा था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, तो मैंने धीरे धीरे ही वो किया है। तो होप नहीं हारनी है, अपना करते रहिए, बेस्ट आएगा कभी ना कभी। अच्छा आया, इजी था डिफिकल्ट था इस साल? मुझे तो डिफ़िकल्ट ही लगा। उसमें ये है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, जैसे कि जीएस में कभी पैसेज नहीं आता था जो सीसेट में आता है, बट इस बार क्या है कि जीएस में भी पैसेज ला दिए हैं, तो मतलब एक रीजनिंग जो होती है उसको जीएस में भी अप्लाई करने का कोशिश किए हैं। अच्छा। और एक पैसेज में 2-3 क्वेश्चन होते हैं, वो अभी भी हैं, इस बार भी हैं। बस यही है, मैथ थोड़ा हार्ड था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किससे थे सर? किस सीसेट में या जीएस में? सीसेट में। वैसे तो रीजनिंग से ही थे
सबसे ज़्यादा, बट क्वांट का भी ठीक ठाक रोल रहा था। इक्वली ही रहे इनके दोनों, क्वांट और रीजनिंग दोनों। तो इस बार उम्मीद है कि निकल जाएगा? कांट से यूपीएससी इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन। कैसा रहा इस साल का पेपर? इस साल का जीएस का पेपर तो मुश्किल आया था, उसमें मतलब केस स्टडी ज़्यादा दे दी थी और कई सारे नए तरह के ऑप्शन आए थे जो आगे हेल्प करेंगे। बच्चे काफ़ी नाखुश दिख रहे हैं जीएस के पेपर से। हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल ये लगता PYQ 15 साल के करे थे, उससे कुछ ज़्यादा मैच नहीं हुआ। अच्छा। अलग ही पैटर्न दिख रहा था इस साल लग रहा है। और सीसैट? सीसैट तो ठीक था। ठीक था। हाँ। कितने ज़्यादा क्वेश्चन किससे थे? ज़्यादा मतलब किससे करे थे? सीसैट में किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन है? मैथ्स से ही ज़्यादा थे, हर बार की तरह। हर बार की तरह। तो इस बार उम्मीद है कि निकल जाएगा? हाँ जी। कितना मेंटली ड्रेनिंग होता है यूपीएससी की तैयारी करना? ड्रेनिंग तो होता है, लेकिन ऐसे तो अब मतलब आदत पड़ गई है तो इतना ट्रेनिंग अब लगता नहीं है। अपार्ट फ्रॉम लाइक करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट के ज़्यादा ही सवाल पूछे गए थे। और जहाँ तक बात रही सीसैट की, कुछ क्वेश्चन मतलब पहले जिस तरह PYQ थे उससे उस ट्रेंड से हटके भी थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी थे सेम वही रीजनिंग और मैथ्स के। तो मतलब रीजनिंग वाज इतना कि इजीली क्वालिफाई किया जा सकता था। सीसैट ज़्यादा आसान था कि पेपर वन? नहीं, सीसैट ज़्यादा आसान। सीसैट ज़्यादा। किससे ज़्यादा क्वेश्चन थे और कितने की उम्मीद है आने की? रीजनिंग मैथ से ठीक ठाक क्वेश्चन थे कि मतलब मिला के अगर किसी की मैथ से या रीजनिंग अच्छी होगी तो वो इवन RC वगैरह को टच किए बिना भी बना सकता है उसको। एग्जामिनेशन हॉल से निकलते साथ सबसे पहला थॉट क्या था? कौन से पेपर के बाद? नहीं, अभी सेकंड पेपर, दोनों पेपर होने के बाद। क्योंकि पहला के बाद ही माइंड सेट हो गया था कि नहीं हो रहा है, तो दूसरा फिर कैसा भी अच्छा चला जाए फ़ायदा क्या है। तो उम्मीद नहीं है इस बार? दूसरा पेपर तो हो जाएगा क्लियर, बट पहले मैं इसके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था कि बहुत सारे कोर एरिया से सवाल ही नहीं आए। जो बहुत बार पढ़ के रिवीजन करके जो लोग जाते हैं उस एरिया से सवाल नहीं थे। इस बार खुश नहीं आप पेपर वन से? नहीं, बट उतना भी नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं उतना अपने से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। बोलना चाहिए तो हर बार से इस बार थोड़ा ज़्यादा लगा मेरे को। ये मेरा 4th अटेम्प्ट है तो मेरे को एनालाइज हुआ कि दोनों पेपर थोड़ा टफ लगा मेरे को। लाइक इस बार मतलब जैसे यूपीएससी हर बार अपना पैटर्न चेंज करता है, इस बार भी सेम किया वो। सीसैट में पूरा एरिया चेंज कर दिया। एंड देन जीएस में भी ऐसे थे जैसे इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में हर साल कंपलसरी होता था 15-20 क्वेश्चन आना, इस बार वैसा कुछ नहीं देखा। अनसर्टन उसमें एथिक्स सब ऐड हो गया था। अच्छा। तो बोल सकते हैं इस बार थोड़ा कंपेयर टू हर बार से ज़्यादा टफ इस बार लगा मुझे। तो इस बार का क्वेश्चन पेपर मेंटली ज़्यादा ट्रेनिंग था? लेंदी भी था और ज़्यादा वो चीज़ भी था। कौन से सब्जेक्ट ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया इस बार? मैम कहना चाहिए तो चेंजिंग काफ़ी थी उसमें, मतलब आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं बोल सकते। जैसे 2-3 को एरिया अच्छे रहते हैं हमारे, जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी इस बार एकदम अनसर्टन था। आप उसमें 2-3 क्वेश्चन कर लिए बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज़ कर ही नहीं पाएंगे। उसमें भी आपको एथिक्स कॉन्सेप्ट लगाना बहुत जरूरी लगा ऐसा मेरे को पॉलिटी में। बाकी इन्वायरमेंट तो एकदम कम क्वेश्चन मिले, जैसे हर बार पूछा जाता था नेशनल बायोरिजर्व नेशनल वगैरह स्पीसीज वगैरह, इस बार वैसा कुछ नहीं था। इवन करेंट में भी उतना जो होता है वो भी ऐड ऑन नहीं था इस बार का। तो मेरे को लगता है कंपेयर टू हर बार से इस बार ज़्यादा टफ है और शायद इस बार कटअप कम भी जाए, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो इस बार का प्रीलिम्स बहुत हार्ड लगा है? मैम बोल तो नहीं सकते उतना हार्ड, लेकिन लेंथी बहुत था। लेंथी बहुत था। कितना अटेम्प्ट कर पाया? मैंने 70 किया है, टोटल 70 किया है जी। कितनी उम्मीद है इस बार? मैम पॉसिबिलिटी तो है कि हो जाएगा, क्योंकि जिस टाइप का पेपर दिया उसके अकॉर्डिंग सेकंड पेपर ठीक गया, पहला पेपर में 70 किया हूँ, तो फिर कटअप तो ज़्यादा जाने वाली है नहीं। थोड़ा तो डिफिकल्ट था। पेपर वन कैसा रहा? पेपर 1 GS थोड़ा लेंदी था, बहुत ज़्यादा लेंदी था। बहुत बच्चे निराश नज़र आ रहे हैं पेपर वन से। नहीं, निराश वाली बात तो नहीं है, पर हाँ बहुत अंदर जाके उसने पूछा है, डीपली पूछा है, तो ज़रूर बच्चों में थोड़ा सा कठिनाई है उनको सॉल्व करने में। सीसैट कैसा रहा? सीसैट नॉर्मल था, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ पैटर्न था सीसैट जी। ऐसा आउट ऑफ पैटर्न? आउट ऑफ पैटर्न मतलब जो टॉपिक्स मैनुअली आते थे जनरली, वो टॉपिक्स थोड़ी बदल के आए हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आए थे? सबसे ज़्यादा कुछ पैसेज थे, और पैसेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो कहें रीजनिंग के थे। ऐसा रहा पेपर इस बार? सही रहा, और पहले से और रिजल्ट आने में पता पड़ेगा। कौन सा अटेम्प्ट था ये वाला? फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट पहले दिया था मैंने, पर आंसर शीट चेक नहीं की थी मैंने। अच्छा। हाँ, फर्स्ट या सेकंड तो कुछ ही समझ रहा हो। अच्छा, तो कितना मेंटली ड्रेनिंग रहा यूपीएससी की तैयारी करना? वैसे ऐसे ही थोड़ा सा हाफ में समझ लो, ऐसे ही थोड़ी टूट फट की तैयारी हो रही है।
फिर आप बताओगे माँ बाप के लिए कितना ड्रेनिंग होता है यूपीएससी की परीक्षा? बच्चे तो तैयारी करते ही है। नहीं, माँ बाप के लिए भी बहुत टफ होता है। बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना, फिर उन्हें यहाँ तक लाना, बच्चों का मनोबल नहीं टूटने देना, इन सब के लिए माँ बाप को तैयार करना पड़ता है बच्चों को। आपके लिए आज का दिन कितना स्ट्रेसफुल था जब ये अंदर एग्जाम लिख रही थी? बस स्ट्रेसफुल यही था कि तनाव था कि बेटी की सफल हो जाए हमारी मेहनत, जो आए हम इतनी दूर से चल के, और उसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। इसको तैयारी करता देख कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कितनी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने के लिए? ये तो काफ़ी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जो इन्होंने 15-16 साल पढ़ाई की है और जो अपना मेहनत की है, इसके साथ साथ सारे परिवार की भी मेहनत होती है, सबकी जो सहयोग होता है इसमें, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे यदि आगे बढ़े। कितनी उम्मीदें हैं इस बार? इस बार उम्मीदें हैं और ईश्वर से उम्मीद है कि कम से कम 80% तो उम्मीदें हैं हमें। नॉर्मल था, पहला वाला थोड़ा लेंदी ज़्यादा था फर्स्ट शिफ्ट, और इसमें एथिक्स को फोकस ज़्यादा किया गया था, और दूसरा शिफ्ट में हम लोग को कॉम्प्रिहेंसिव में ज़्यादा लेंदी आया था, इसमें टाइम कंज्यूमिंग था। तो इस बार का क्वेश्चन पेपर मेंटली कितना ड्रेनिंग था? इस बार का क्वेश्चन पेपर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पेपर हम लोग का एज मोर टुवर्ड्स दी एथिक्स साइड्स मोर था और लेंदी ज़्यादा था, और बाकी सेकंड पेपर में कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा था, तो मॉडरेट पेपर था इस बार। कॉन्फिडेंस कितना है इस बार के पेपर को लेके? इट वाज गुड, आई विल से मॉडरेट, समवेयर अबाउट एंड कट ऑफ 100 के आसपास रहेगी फर्स्ट जीएस का। 100। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो पहले से कंपैरेटिवली इजी था, हार्ड था? पहले से लेंदी ज़्यादा था। अंदर कौन पेपर लिख रहा है आपके? मेरा डॉटर, बड़े डॉटर। कौन सा अटेम्प्ट है उनका? अभी पहली बार तो 3 महीना का प्रिपरेशन था, इस बार पूरा साल भर का प्रिपरेशन है। अच्छा, तो कितनी मेहनत लगी है इस पेपर तक पहुंचने के लिए? पूरा मतलब ऑन एटलीस्ट 18 आवर्स तो क्या है पर डे? हाँ, 18 आवर्स क्या है। इस बार कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो वही बता पाएंगे अभी, जब तक रिजल्ट ना आए कैसे क्या बोल सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट है अच्छे, वो ऐसा चार्टर अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशनल, लेकिन उनका मन क्या कि फिर ये भी कर लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर करना चाह रहा है तो करने दो। यूपीएससी का प्रीलिम्स सिर्फ एक परीक्षा नहीं, लाखों सपनों, सालों की मेहनत और अनगिनत त्याग की कहानी है। आज परीक्षा केंद्रों के बाहर हमने देखा, कहीं उम्मीद थी, कहीं डर, कहीं चेहरे पर मुस्कान थी, तो कहीं आंखों में सवाल। इस बार का जीएस पेपर एनालिटिकल और अनप्रेडिक्टेबल रहा। वहीं सीसैट ने कई छात्रों की धड़कनें बढ़ा दी। एक्सपर्ट्स और एस्पिरेंट्स दोनों ने पेपर को लेंदी और पैटर्न से अलग बताया। लेकिन एक बात हर एस्पिरेंट्स में कॉमन थी, हार मानने का ऑप्शन किसी के पास नहीं था, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ नॉलेज नहीं, पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ का इम्तिहान लेता है। जो मुस्कुरा रहे हैं उनके लिए सफ़र अभी शुरू हुआ है, और जिनका आज का दिन उम्मीद जैसा नहीं गया, यकीन मानिए कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।